अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। आज हमारा डे 15 है प्री प्रोफेशनल मेकअप कोर्स का और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट ब्रशेज़ मेकअप की तरफ। आज हमारा पहला पड़ाव है जिसमें हम बात करेंगे मेकअप टूल्स के बारे में। सबसे पहले जो है वो आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो उसके टूल्स होना आपके पास लाजमी है। तो अगर आप मेकअप स्टार्ट करना चाहती हैं, बिगिनर्स है या प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो आपके पास मेकअप टूल्स होना लाजमी है, यानी ब्रशेज़, मेकअप ब्रशेज़ होने लाजमी है, क्योंकि ये हमारे मेकअप में मेन पार्ट्स है। अगर ये नहीं होंगे तो आपका मेकअप जो है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये ब्रशेज़ ही होते हैं जो आपके मेकअप को अच्छा बना सकते हैं, आपके मेकअप को जो है वो बिगाड़ सकते हैं, और ब्रशेज़ ही सारा काम करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको नहीं पता कि आपने कौन से ब्रश बाय करने हैं, कौन से ब्रशेज़ आपके पास होने चाहिए, तो आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल से बताऊंगी, फुल गाइड करूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो के बाद आपको जो है वो बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि आपको कौन सा ब्रश बाय करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, वीडियो का कोई भी पार्ट आप लोगों ने स्किप नहीं करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी मैं आइज़ मेकअप लेके आने वाली हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना वो आइज़ मेकअप से रिलेटेड ही होगा। अगर आपने आइज़ मेकअप सीखना है, फुल मेकअप सीखना है, तो वो इंशाल्लाह सारा कुछ जो है मैं आप लोगों को बताऊँगी, सिखाऊँगी, प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगी। इसके अलावा जो है वो जो आइज़ मेकअप सीखना चाहती हैं वो मुझे कमेंट में लाजमी बता सकती हैं कौन सा आइज़ मेकअप आपको मुश्किल लगता है, कौन सा आइज़ मेकअप आप सीखना चाहती हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में सिखाऊंगी। तो आज हम मेकअप ब्रशेज़ के बारे में बात करते हैं कि मेकअप ब्रशेज़ जो है वो कौन कौन से अवेलेबल होते हैं और कौन से आपके पास होने चाहिए। सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कंपनी आप लोगों के साथ शो करवा देती हूँ। ये है क्रिस्टीन की कंपनी। ये जो होते हैं ना, इसके मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होते हैं। अगर आप एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, प्रोफेशनल काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप जो है वो क्रिस्टीन की ये मेकअप ब्रशेज़ किट आप बाई कर सकती हैं। ये अंडर 2000 या 2500 की आपको ईजिली मिल जाएगी। इसको बाई करना चाहती हैं तो आप क्रिस्टीन की इस ब्रशेज़ किट को आप बाई कर सकती हैं। ये प्रोफेशनल के लिए यूज़ होते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी मेकअप आर्टिस्ट है ना, वो इस ब्रशेज़ को लाजमी यूज़ करते हैं किसी न किसी चीज़ के लिए। तो इस ब्रशेज़ जो है वो आप बाय कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और बहुत ही अच्छे हैं। इसकी जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ इस तरह से जो है वो इसका पाउच होता है। यहाँ पे भी मेंशन है कि क्रिस्टीन के जो पाउच है इस तरह से होता है। आपने सेफली बिल्कुल आप इसको जो है वो सेव करके रख भी सकती हैं। आप जब चाहें इसको यूज़ भी कर सकती हैं। कुछ इस तरह से ये मेकअप किट होती है और इसके बाद जो है वो इस तरह से ब्रशेज़ होते हैं। ये ब्रशेज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके हर चीज़ के लिए। जो है वो इसमें ब्रश मौजूद है, जो आप जो है वो किसी भी चीज़ के लिए आप इसमें से कोई भी ब्रश यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर्स हैं, आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं या अभी स्टार्ट कर रही हैं, तो आप इस पर इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपको कोई और ब्रश लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रशेज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के ब्रशेज़ हैं और इसके ब्रशेज़ तमाम वगैरह जो है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए यूज़ होता है ये भी मैं आपको इस जो है वो डिटेल बताती हूँ। तो सबसे पहले हम मेकअप ब्रशेज़ की बात करते हैं कि कौन सा ब्रश कौन सी चीज़ के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले नंबर पे होता है डल फाइबर ब्रश। ये प्राइमर के लिए यूज़ होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्राइमर के लिए भी एक ब्रश होता है, तो जी हाँ, प्राइमर के लिए भी एक अलग से ब्रश होता है। आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जब आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी मेकअप आर्टिस्ट होती हैं वो जो है वो ज़्यादातर ब्रश ही यूज़ करती हैं, क्योंकि फिंगर से जो है वो एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर आप भी अच्छी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं तो आपके पास हर एक चीज़ अप्लाई करने के लिए ब्रश होना लाजमी है। फिर चाहे आप उसको यूज़ करें ना करें, आप फिंगर से भी आप इसको यूज़ कर सकती हैं। आप डल फाइबर ब्रश जो होता है ना वो कौन सा होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, डल फाइबर ब्रश जो होता है ना वो कुछ इस टाइप का होता है। यानी यहाँ पे आप इसके ब्रशेस दे सकते हैं। ब्रशेस जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो प्राइमर का अलग से ब्रश होता है ना, उसके ये जो ब्रशेस होते हैं ना वो अलग से, मतलब कि थोड़े से डिफरेंस पे होते हैं, जो है वो थोड़े से वक्फे पे होते हैं। वो ब्रशेज़ के जो ब्रेसल होते हैं ना वो साथ चिपके हुए नहीं होते, बल्कि अलग अलग होते हैं। वो एग्जैक्ट ब्रश जो है वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आपको
उसके जो है वो साथ का ही मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ इस तरह से जो है वो प्राइमर के लिए ब्रश यूज़ होता है। इसको आप मल्टीपर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मल्टी चीज़ें अप्लाई करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इससे क्या चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ये वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। इसके अलावा जो है वो साथ में पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। जो एग्जैक्ट प्राइमर का ब्रश होता है ना वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। ये होता है डल फाइबर ब्रश जिसे हम प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी आप प्राइमर अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा है। और इसको आप किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं ये भी हम आगे चल के जो है वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो होते हैं ना वो फ्लैट ब्रश होते हैं, जिससे आप करेक्टर या कंसीलिंग भी कर सकते हैं। फिर चाहे आप फाउंडेशन से पहले करेक्टर करें या फिर आप फाउंडेशन के बाद करेक्टर कंसीलिंग करें, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन उसके लिए जो है वो आप फ्लैट ब्रश का ही यूज़ करेंगे। ये देखें कुछ इस तरह से जो होते हैं ना वो फ्लैट ब्रश होते हैं, जिससे आप कलर करेक्टर या फिर कंसीलिंग भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का भी एक ब्रश होता है फ्लफी सा ब्रश, इससे भी आप कलर करेक्टर या पिंक कलर करेक्टर अप्लाई कर सकते हैं। इससे भी आप डार्क सर्कल छुपा सकते हैं, कंसीलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो ये वाले जो ब्रशेज़ होते हैं ना, इसके जो ब्रशेज़ होते हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं। ये मेरा आई बेस जो है वो, अगर आप आई बेस जो है वो इससे आप आई बेस भी बना सकते हैं, क्योंकि ये मैं उसी चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। आई बेस जो है वो अप्लाई करने के लिए इस ब्रश का यूज़ करती हूँ। इनसे आप कलर करेक्टर या फिर कंसीलिंग भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरह से ब्रशेज़ होते हैं, ये थोड़े से हार्ड में होते हैं, यानी हार्ड इसके थोड़े से ब्रशेज़ होते हैं। इसको भी आप कलर करेक्टर या फिर कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं ना वो कलर करेक्टर या फिर कंसीलिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन आप इसको आइज मेकअप में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई जो है वो ये नहीं होता कि आप इसको जस्ट जो है वो कलर करेक्टर के लिए ही यूज़ करें, क्योंकि ये वाले जो फ्लैट ब्रश होते हैं ना इसको जस्ट आप कलर करेक्टर के लिए कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह से थोड़े से फ्लफी ब्रश होते हैं ना, यानी इसके ब्रश थोड़े से सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, इसको आप आइज मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो ब्रशेज़ आप आइज मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कलर करेक्टर कंसीलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ना वो फ्लैट ब्रश होता है, जिसे हम फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन ऑल स्किन टाइप के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लैट ब्रश जो होता है ना वो फाउंडेशन के लिए भी यूज़ होता है। ये देखिए आपके पास, ये देखिए ये इस तरह से फ्लैट ब्रश जो होता है ना इसको आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। आपने देखा होगा कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं से जगह छूट जाती है, तो वो अगर आप फिंगर से अप्लाई करती हैं, लेकिन अगर आप इस ब्रश का यूज़ करेंगे फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए तो वो बहुत ही जो है वो फ्लॉलेस तरीके से जो है वो एप्लीकेशन होगी। और इसके साथ आपने इसकी जब ब्लेंडिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग भी हो जाएगी। ये जो होते हैं ना वो फ्लैट ब्रश होते हैं फॉर फाउंडेशन के लिए, और इसको आप जो है वो फाउंडेशन के एप्लीकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह का ब्रश होता है ना ये थोड़ा सा आपने देखा होगा कि इस तरह के ब्लीच जब हम बनाते हैं, स्किन पॉलिश बनाते हैं, तो इस तरह से ब्रश का यूज़ होता है। लेकिन इस तरह का जो ब्रश होता है ना वो आप मिनरल बेस बनाने के लिए जो है वो आप पाउडर बेस बनाने के लिए, उसका लिक्विड बनाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इस ब्रश से आप फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकती। इससे आप जैसे पैनकेक हो गए या फिर कोई भी पाउडर बेस होगी उसको आप जो है वो इससे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इससे फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकती। फाउंडेशन के लिए बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट से ब्रश होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ब्रशेस कितने सॉफ्ट हैं। और यहाँ पे आप इसकी कंपनी भी देख सकते हैं, क्रिस्टीन की कंपनी है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ब्रश है। और यहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है कि लिक्विड मेकअप ब्रश, यानी यहाँ पे आप लिक्विड फाउंडेशन को एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये भी एक जो है वो इस तरह से लिक्विड फाउंडेशन की एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बात करते हैं काबुकी ब्रश, जिसे हम ऑयली स्किन पर यूज़ करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, ठीक है। फाउंडेशन की एप्लीकेशन तो आप इससे कर लेंगे, लेकिन इसकी ब्लेंडिंग जो है वो इससे नहीं होगी। ब्लेंडिंग के लिए आपको काबुकी ब्रश की ज़रूरत पड़ती है या फिर ब्यूटी ब्लेंडर की ज़रूरत पड़ती है। काबुकी ब्रश जो होता है ना वो यही होता है, इस तरह से काबुकी ब्रश इसको हम बोलते हैं। और इससे आप फाउंडेशन की ब्लेंडिंग के लिए जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी ब्लेंडिंग होती है, स्पेशली जो ऑयली स्किन होती है, जिनके पोर्स बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं। क्योंकि अगर हम स्पंज से या ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करते हैं तो वो पोर्स के अंदर जो है वो फाउंडेशन नहीं जाती। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो इससे इसकी ब्लेंडिंग करते हैं ना तो इससे पोर्स के अंदर तक जो है वो फाउंडेशन चली जाती है और आपके पोर्स बिल्कुल लॉक हो जाते हैं और इससे आपकी बेस बिल्कुल स्मूथ बनती है। इस तरह से ये भी काबुकी ब्रश होता है, इससे भी आप फाउंडेशन की एप्लीकेशन भी कर सकते हैं और साथ में आप इसकी ब्लेंडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं ब्यूटी ब्लेंडर, ठीक है। इसको जब आप यूज़ किस तरह से
करना होता है कि इसको वेट करके डैम्प हमने इसको यूज़ करना होता है, ठीक है। और इससे आप अपने फाउंडेशन की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, अपने बेस की ब्लेंडिंग कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जिसकी स्किन बहुत ही फ्लॉलेस होती है, किसी किस्म की कोई ओपन पोर्स नहीं होते, तो आप जो है वो इस तरह से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी कस्टमर ऐसा आ जाता है जिसके फेस पर बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स होते हैं, जो है वो गड्ढे से बने हुए होते हैं, तो उस पर जो है वो आप ये काबुकी ब्रश ही यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके ब्रशेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये आपके पोर्स के अंदर तक चले जाते हैं और आपके पोर्स को लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये ब्यूटी ब्लेंडर होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हम पाउडर ब्रश की। ये पाउडर जो होता है ना वो थोड़े से फ्लफ़ी ब्रश होता है, या फिर आप स्पंज से भी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पाउडर के लिए एग्जैक्ट ब्रश होते हैं ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ इस टाइप का जो है वो ब्रशेज़ होते हैं, बड़े बड़े ब्रशेज़ होते हैं। इससे आप लूज़ पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं और कम्पैक्ट पाउडर भी आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे होते हैं, इससे आप बहुत ही जो है वो स्मूथ फिनिश आती है। ऐसा नहीं लगता कि अगर हम स्पंज से यूज़ करते हैं, स्पंज से हम पाउडर अप्लाई करते हैं तो वो एक केक की सा लुक आ जाता है, लेकिन अगर आप वही कम्पैक्ट पाउडर आप इस ब्रश से यूज़ करेंगे, ब्रश से अप्लाई करेंगे, तो वो स्मूथ फिनिश आएगी और एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपकी बेस जो है वो फाउंडेशन केकी है या फिर फट गई है, कुछ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं ना, फ्लफ़ी से ब्रश, इसको हम पाउडर ब्रश भी कहते हैं और इससे पाउडर अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि क्रिस्टिन का ये जो ब्रश है ना वो पाउडर ब्रश है, यानी पाउडर अप्लाई करने के लिए इस ब्रश को यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो होता है ना वो होता है कंटूर के लिए। अब हम नेक्स्ट जो करते हैं ना वो कंटूर हम किस ब्रश से करते हैं, हम एंगल ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लैट ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुछ इस टाइप के जो है वो कंटूर के लिए ब्रशेज़ होते हैं। कंटूर के लिए जो ब्रशेज़ होते हैं ना वो एंगल टाइप होती है, यानी इस तरह से जो है वो इसकी शेप बनी हुई है। तो यहाँ पर आप शेप इसकी देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल इसी शेप में है, यानी इससे आप कंटूरिंग कर सकते हैं, उसकी ब्लेंडिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ब्रशेज़ ही कंटूर के लिए यूज़ किए जाते हैं। या फिर आप इस तरह से छोटे ब्रशेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेंशन है कि कंटूरिंग ब्रश है, यानी इससे आप कंटूर कर सकते हैं और इससे भी जो है वो आप कंटूर कर सकते हैं। ये दो ब्रशेज जो होते हैं ना वो कंटूरिंग के लिए होती है। कंटूरिंग के लिए आपने ये ध्यान रखना है कि उसका जो एंगल होगा ना वो कुछ इस टाइप की होगी, शेप जो होगी ना वो कुछ इस टाइप की होगी, यानी इस तरह की शेप होगी, इससे आपकी अच्छी कंटूरिंग हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप किसी और ब्रश से जो है वो कंटूरिंग करेंगे तो वो शेप नहीं आएगी। तो कंटूरिंग के लिए जो है वो इस तरह से ब्रशेज ही यूज़ किया जाते हैं। इससे आप नोज़ कंटूरिंग भी कर सकते हैं, चिन की कंटूरिंग भी आप इससे कर सकते हैं। ये होता है कंटूरिंग के लिए ब्रश, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं वो होता है ब्लश। ब्लश के लिए आप कौन सा ब्रश यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए भी फ्लफ़ी ब्रश होता है जिसे आप ब्लश के लिए यूज़ कर सकते हैं। होता है ब्लश ऑन के लिए जो है वो ब्रश, इससे आप ब्लश ऑन अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा सा छोटा सा होता है। अगर हम बात करते हैं इस ब्रश की, तो ये जो है वो दोनों सेम ही जो है वो कंपनी के हैं, दोनों एक ही जो है वो मुझे मेकअप किट में मिले थे। ये जो होता है ना थोड़ा सा फ्लफ़ी सा होता है, बड़ा सा होता है, इसका साइज़ जो होता है ना थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर हम इससे ब्लश को अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो जगह पे लग जाएगा और ब्लेंडिंग करने में मुश्किल होगी। और अगर आप इसी तरह जो है वो छोटा सा स्मॉल ब्रश यूज़ करेंगे तो आपका ब्लश जो है ना वो एग्जैक्ट जगह पे लगेगा और आपका ब्रश जो है वो फैलेगा भी नहीं। तो इस तरह से छोटा सा जो है वो फ्लफ़ी सा ब्रश यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये होता है ब्रश जिसे हम ब्रश ऑन अप्लाई करते हैं। बात करते हैं हाईलाइटर की। हाईलाइटर के लिए आपको कौन सा ब्रश चाहिए होता है। हाइलाइटर के लिए बेसिकली इस तरह के फ़ैन ब्रशेज़ होते हैं, यानी ये जो दो तरह के फ़ैन ब्रश है ना इससे आप हाइलाइटर को यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो है वो इस तरह से हाइलाइटर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड में है ना हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए इस तरह से फ्लफ़ी ब्रश यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इससे एक तो पिगमेंट बहुत अच्छा आता है और इससे जो है वो बहुत ही अच्छे से अप्लाई भी हो जाता है। इस तरह से जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह का फ्लफ़ी ब्रश भी आप हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं और इसके साथ जो है वो आप इसको आइस मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फ़ैन ब्रश जो होते हैं वो हाइलाइटर को अप्लाई करने के लिए होते हैं, ठीक है।